ज्योतिष चक्रानुसार मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ कर्म करते हैं लोग, एक ही शरीर से लोग जो माने उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हम ये किए, लेकिन मन से जो किए उससे भी पाप होता है, और जो वचन से किए वो भी उससे भी होता है, और शरीर से तो होता ही। ये जीवात्मा जीवात्मा का ये 3 ठो शरीर है। ये पार्थिव शरीर हुआ, मानसिक शरीर भी होता है, वाचिक भी शरीर होता है। जो कुछ हम बोलते हैं उसमें भी हमको ये शरीर ही दिखाई देता है। ये तीनों से किया हुआ कर्म जो है उसका ये सबसे जो है सो निषिद्ध कर्म होता है। 2 से किए तो मध्यम, और 1 से किए तो अल्प। इसीलिए लोग कहता है कि ये व्यक्ति तो, जैसे वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम का डाकू था, तो उन्होंने जो कुछ कर्म करते थे सो वो शरीर से करते थे, मन से नहीं, वचन से नहीं। और कर्म से यही जो हमारा यही धर्म है, इसीलिए उनको ऐसा उत्तम गति मिला। जो कोई तीनों से करता है अधर्म कर्म, उसको तो सद्यः डूबना ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। ये सब ज्योतिष चक्र में निर्धारित है पूर्व प्रारब्ध के अनुसार। और लोग ये कहने के लिए लोग ये कह देता है ये तो बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, फिर इसको काहे कष्ट होता है, फिर इसको काहे परेशानी आता है। तो पूर्व में जो हम किए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो भोगते समय लोग ताना बना देता है ये ऐसे है तो इसको क्यों ऐसा होता है, यही बात कहने के लिए लोग कहता है। लेकिन वो मूर्ख है, पढ़ा लिखा पशु है, जानवर है, उसको समझदारी नहीं है। हम कैसा भाषा का प्रयोग करें। जिस मनुष्य में ये देखें जो 100 में यदि उसमें ज़्यादा में परसेंटेज ज़्यादा यदि गुण है तो उसको सराहना करना चाहिए, उसको प्रशंसा करना चाहिए। और लोग क्या करता है तो जिसमें देखते हैं जो 90 अवगुण है और 10 ठो गुण है, उसी को लोग प्रशंसा करता है। लेकिन जिसको 90 ठो गुण है, 10 ठो अवगुण है, उसको प्रशंसा नहीं करता है, उसको अवहेलना करता है। जो अभी दिखाई देता है अभी के समय में राजनीति में और धर्माचार्य सब और बहुत ऐसे आचार्य है, बहुत संत महात्मा है, वो सब दिखाई देते हैं इसी रूप में। लोग उन लोगों को अवहेलना करता है। उन 10 ठो 5 ठो किसी में 20 ठो ये तो अवगुण रहता ही है, कितना भी चाहेंगे तो वो नहीं मिलता है। लेकिन उसमें मात्रा में तो ज़्यादा संख्या में तो उसमें गुण है, उसको नहीं देखता है। और जिसमें ज़्यादा अवगुण ही भरा है और बहुत कम उसमें गुण है, लोग उसी का पताका जो है फहराता है आकाश में। इसी के कारण तो मनुष्य का पतन शीघ्र हो जाता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।